गैस की रुकावट की वजह से जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना ऑयल एंड गैस में जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी। इसी वजह से जो है सोना और चांदी में काफ़ी गिरावट का शिकार रहा। तब जो सोना था वो लोएस्ट 5,18,000 रुपये पे सोना बिका है। चांदी भी नियरली 12,000 रुपये 11,800 रुपये की मार्केट है इस वक्त पर तोला कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम आपके सामने जो है सोने और चांदी के हवाले से अपडेट लेके हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अदनान कादरी। अदनान जो है वो फेडरेशन की ईसी मेंबर के रुकन भी रहे हैं, और जैसे मैं पहले बताया था कि गोल्ड में और जो है वो चांदी में बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छी इनकी जो है अप्रोच है। इनसे बात करेंगे हम। आज बात करेंगे कि पिछले एक हफ्ते के दौरान जब से जंग लगी है अमेरिका और ईरान की, उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में सूरत हाल क्या है, सोने चांदी को पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं। अदनान, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो बताएं, पिछले हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की और सोने की क्या सूरत हाल रही है और आगे मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं। भट्टी साहब, ये पूरा हफ्ता अगर हम बात करें कि वॉर जैसे सैटरडे ऑनवर्ड जो वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो मंडे ऑनवर्ड जो इंटरनेशनल मार्केट का जो सेशन स्टार्ट होता है, उससे जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो नियरली $5,400 पर आउंस के करीब सेशन स्टार्ट हुआ था सोने का। 5,400 अच्छा, जुम्मे पहले बताइए, वॉर लगने से पहले कहाँ पे हम खड़े हुए थे? उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट कहाँ थी? जुम्मे को मार्केट कहाँ थी और फिर मंडे को कहाँ पे आई? वॉर लगने से पहले अगर हम बात करें, सैटरडे को वॉर लगी थी। सैटरडे से पहले जुम्मे वाले दिन जब मार्केट जो क्लोज हुई थी वो $5,280 पर आउंस से करीब मार्केट क्लोज हुई थी सोने की। और इसी तरह अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी की मार्केट क्लोज हुई थी $86 पर आउंस से करीब $86। अच्छा, फिर उसके बाद फिर लोकल मार्केट में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव रहा हफ्ते वाले दिन। और फिर उसके बाद मंडे ऑनवर्ड जब हम आते हैं, जब नया सेशन जब स्टार्ट होता है, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था वॉर लगने के बाद कि मार्केट काफ़ी जो है उसमें फ्लक्चुएट करेगी, काफ़ी जो है अपवर्ड मूव करेगी। और एज पर एक्सपेक्टेशन ऐसे ही हुआ कि एक्सपर्ट ये कह रहा था कि तकरीबन $5,500 के करीब मार्केट जो है वो ट्रेड करेगी। और ऐसे ही हुआ कि मंडे जो है जब मार्केट ओपन हुई तो $5,400 का उसने जो है अपना हदफ उसने टच किया। और इसी तरह जो चांदी था, चांदी ने भी नियरली $97 पर आउंस से करीब जो है चांदी ने अपना हदफ टच किया। और लेकिन वो टच जो था, वो जो हदफ जो बता रहा हूँ, कुछ ही अरसे के लिए था, कुछ ही टाइम के लिए था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने गिरावट शुरू कर दी। तो जो $5,400 जो चांदी जो सोना था वो $5,200 के करीब आके खड़ा हुआ, नियरली $200 का करेक्शन हुआ। और इसी तरह जो चांदी थी $97 पे, उसने भी हल्का जो है उसने नीचे की तरफ मूव किया। ये सारी करेक्शन एक दिन में आई? ये सारी करेक्शन एक दिन में थी। ये कुछ ही घंटों में पहले दिन वर्किंग, जो पहले मंडे ये मैं पीर की बात बता रहा हूँ, ये पीर की बात बता रहा हूँ। तो $97 से भी $92 पे आके खड़ी हुई। तो फिर उसके बाद फिर अगर हम आते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन ऐसा हुआ कि 5,300 के करीब से मार्केट स्टार्ट होती है। और 5,300 से लेकर जो उसी दिन मंगल वाले दिन जो लोएस्ट जो उसने टच किया सोने ने $4,995, $350 का जो है इसने जो है नीचे करेक्शन किया। इसी तरह चांदी में भी जो है ऐसा हुआ कि कम से जो बिल्कुल लोएस्ट जो इन्होंने मार्जिन टच किया वो तो $77। तो जब सारा जो इसके ऊपर जायचा निकाला गया कि ये बिल्कुल ये उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब जंगी हालात होते हैं तो सोना चांदी बहुत महंगा होता है। और अक्सर हमेशा हमने यही देखा है हिस्ट्री में। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ ही वक्त के लिए जो ना सोना चांदी में ऊपर की तरफ मूवमेंट थी, फिर उसके बाद ज़रा नीचे आ गई। तो पता ही चला कि जो है कि जब स्टडी किया तो ईरान की जो सप्लाई थी ऑयल एंड गैस की, ईरान ने ऑयल एंड गैस की सप्लाई रोक दी थी। तो इस वजह से जो भी रुकावट की वजह से, ऑयल एंड गैस की रुकावट की वजह से जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना ऑयल एंड गैस में जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर दी। सोना बेचा, चांदी बेचा और ऑयल एंड गैस में जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार हैं, अब वो सोने चांदी के बजाय तेल में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें लग रहा है कि मुस्तकबिल में जो है तेल शॉर्ट होगा और तेल की कीमतें बढ़ेगी। जैसे हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो है वो खाम जो तेल है वो $70 से बढ़ के $92 फी बैरल पे आ गया है। बिल्कुल ऐसे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे पूरे हफ्ते जो है ये पूरा हफ्ता ऐसा ही रहा कि मेटल में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने इस पूरे हफ्ते जो है इन्वेस्टर्स ने ऑयल एंड गैस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सारी खबरें सबके सामने हैं कि जैसे किस तरह ऑयल एंड गैस की सप्लाई बंद है। फिर प्लस ये खबरें आ रही थी कि सऊदी ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हो गया, तो सऊदी ने भी जो है अपनी जो है गैस ऑयल की जो प्रोडक्शन थी उसको बंद कर दी, उसको रोक दी फ़िलहाल। इसी तरह कुवैत की आवाज़ आ रही है कि कुवैत ने अपनी LNG की सप्लाई रोक दी है, कतर ने जो है अपनी ऑयल प्रोडक्शन रोक दी है। फिर उसके बाद जो ईरान के थ्रू जो स्ट्रेट होम्स की जो लाइन से जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है, जिस लाइन से वहाँ पे रुकावट है, वहाँ से ऑयल एंड गैस पास नहीं हो रहा। तो जितने भी इन्वेस्टर्स से उन्होंने जिस मुल्क के पास अपनी ज़ख़ीरा मौजूद है उन्होंने इसमें ऑयल एंड गैस के ऊपर जो है तेल के, पेट्रोलियम के ऊपर, इन सब पे जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। इसी वजह से जो है सोना और चांदी में काफ़ी गिरावट का शिकार रहा। तो अगर हम बात करें कि कल की बात करते हैं, फ्राइडे, कल की फ्राइडे थी क्योंकि वीकली क्लोजिंग होती है।
तो वीकली क्लोजिंग में भी अब ये देख लें कि मंगल तक मैंने आपको बताया कि 3 मार्च तक बताया आपने। मंगल तक मैंने आपको बताया 300 साढ़े 300 का करेक्शन था। फिर बुध जुमेरात और जुम्मा, बुध जुमेरात जुम्मे में सोने और चांदी में कुछ ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव नहीं रहा। $50 $80 की उतार चढ़ाव रहा। जैसे ही जो है ना सपोर्ट मिलती थी ऊपर की कि 5210 जैसे क्रॉस होता था, फिर नीचे की तरफ रेजिस्टेंस हो जाता था। तो एक ऐसा भी हुआ कि 5200 टच करके फिर दोबारा 5000 के अंदर ही मार्केट चली गई, कुछ नियरली $4980 भी मार्केट गई, फिर दोबारा 5100 ही। तो ये पूरा 3 दिन जो है ऐसे ही रहा, 100 150 50 मेजर चेंज नजर नहीं आया, मेजर चेंज नज़र नहीं आया। और जो कल की जो क्लोजिंग थी वो थी $5180 पे भी मार्केट क्लोज हुई सोने की, और नियरली $84.50 84.5 पे जो है चांदी क्लोज हुआ। अच्छा, कल एक बड़ा देखें, आपको पता है कि जो सोने और चांदी की जो रेट्स होते हैं वो यूएस के अकॉर्डिंगली जो यूएस इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली जो वो कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि डॉलर क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनल रेट्स होते हैं उसको डॉलर्स में आते हैं, वो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट्स तक जाते हैं। तो इसी तरह जो है कल अमेरिका में इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा था जिसको कहते हैं NFP रिपोर्ट, नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जॉबलेस रेशियो जो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जॉबलेस रेशियो के इनके पास आगे जो जॉबलेस रेशियो अगर इनकी स्ट्रांग है तो आगे जो इनके जो अभी FD इंटरेस्ट रेट की जो इनकी जो अनाउंसमेंट होने जा रही है, क्या वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे या बढ़ाएंगे, ये जॉबलेस रेट जो इनकी जो रेशियो होता है वो इसको डिसाइड करती है। तो कल जो इनका जो NFP का जो डेटा था जॉबलेस रेशियो के हवाले से बहुत वीक आया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टॉक भी टूटता है और डॉलर भी टूटता है। और आगे क्या होता है, जब वीक आता है NFP का डेटा, इसका मतलब ये होता है कि आगे आने वाला जो इंटरेस्ट रेट है अमेरिका का, वो इंटरेस्ट रेट तोड़ने के लिए जा रहा है, तो कम हो जाएगा, वो इंटरेस्ट रेट टूट जाएगा, कट करेगा, इंटरेस्ट रेट कट करेगा। तो ये जो सारी जो खबरें होती हैं, डॉलर वीक होता है तो भी जो है ना सोना और चांदी बढ़ते हैं, लेकिन कल भी नहीं बढ़ा सोना और चांदी, क्योंकि कल ये रिपोर्ट आने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है शायद जो है $100-150 मार्केट अप जाएगी, लेकिन फिर भी ये हुआ कि $5210 के करीब मार्केट टच की, फिर दोबारा जो है वो 5150 120 चली, फिर 5180 पे मार्केट आके स्टॉप हुई, क्लोज हुई कल फ्राइडे क्लोजिंग पे। और इसी तरह चांदी की भी अगर हम बात करें तो चांदी में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी, $86 के करीब हाई गई थी मार्केट, और फिर उसके बाद 8450 पे मार्केट क्लोज हुई। यानी पिछले वीक में अगर हम मजबूरी तौर पे देखें तो कीमतें नीचे आएंगी, कीमतें नीचे आने की मेन वजह यही है सारी ऑयल एंड गैस की है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑयल एंड गैस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जैसे ही सपोर्ट मिलता है सोना और चांदी को ऊपर जाने का, पीछे से ऑयल एंड गैस की वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है और दोबारा मार्केट नीचे हो जाती है। अच्छा, लोकल मार्केट में क्या पोजीशन है सोने और चांदी कीमतों की? लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं? लोकल मार्केट में काफ़ी कम हुई है। अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, सैटरडे वाले दिन जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन सोने की मार्केट थी 5,55,000, 28 फरवरी की बात कर रहे हैं, 28 फरवरी की बात कर रहा हूँ, 5,55,000 पे तोला सोना था, उससे कराची में ट्रेड हो रहा था। उस दिन आपने बताया बाइंग कर रहे थे लोग, बाइंग कर रहे थे, उस दिन बाइंग कर रहे थे, उससे सेलिंग इस वक्त स्टॉप कर दी थी, क्योंकि ट्रेंड यही आ रहा था कि मार्केट मंडे ऑनवर्ड जो मार्केट खुलेगी, मार्केट काफ़ी प्लस में खुलेगी, तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सोना खरीद रहे थे। और इसी तरह चांदी था, वो 14,500 रुपये पर तोला के ऊपर चांदी ट्रेड हो रहा था कराची में। ठीक है। उसके बाद जो है फिर मार्केट जो है जैसे मंडे ऑनवर्ड जो है मार्केट नीचे आना शुरू, तो मंडे जो था वो सोना नियरली 5,35,000 रुपये हुआ। इसी तरह जो चांदी थी वो नियरली 13,000 रुपये चांदी गई, और फिर उसके बाद फिर मंगल से नीचे आना शुरू, मंगल बुध जुमेरात। तो कल की मैं अगर आपको सिचुएशन बताऊं तो कल जो सोना था वो लोएस्ट 5,18,000 रुपये पे सोना बिका है, और जैसे ये जो रिपोर्ट है NFP की उसके बाद फिर ये है कि 5,22,000 रुपये करीब मार्केट लास्ट जो क्लोजिंग थी सोने की। और इसी तरह अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी भी नियरली 12,000 रुपये 11,800 रुपये ये मार्केट है सब पर तोला कराची में। तो अभी आप क्या देखते हैं आगे, जो चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ऑयल की डिमांड है, ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आगे क्या लगता है कि मुस्तकबिल में जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगी या हल्की सी फ्लक्चुएशन करेंगी, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी? नहीं, देखिए, जब तक हालात बेहतर नहीं होते दुनिया के, कुछ डायलॉग्स के ऊपर नहीं आ जाती दुनिया, US ईरान वॉर के हवाले से अगर कुछ ऐसे डायलॉग्स की बात आ जाती है और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जो लाइन है, कि अगर ये सप्लाई लाइन अगर खुल जाती है तो फिर ये क्या होगा कि सोना चांदी की मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये रुकावट है, जब तक इसकी प्रोडक्शन रुकी हुई है, जब तक इनकी सप्लाई रुकी हुई है, तब तक जो है ना, मेरा ही ख्याल है, मुझे लगता है कि शायद इन्वेस्टर जो है वो मज़ीद ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और सोना और चांदी का जो अगले हफ्ते का भी जो ट्रेंड है वो नीचे बेयरिश ही रहेगा।
बुलिश, स्लाइटली बुलिश हो सकता है, लेकिन स्ट्रांगली बुलिश जो है ना वो इस वक्त ऑयल एंड गैस है। तो आप लोगों को, जो हमारे लोकल जो पाकिस्तान के सरमायाकार हैं, जो पाकिस्तान में सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या आप कहेंगे कि वो अभी वेट करें मार्केट स्टेबल होने का, या चांदी खरीद लें या चांदी बेच दें, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जैसे मार्केट नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ से है, तो चांदी खरीदनी चाहिए, सोना भी खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी आपको हर आपके व्लॉग में बोल चुका हूँ कि हर डिप में आपने चांदी बाय करनी है। तो ये डिप ही है, ये इस वक्त मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ है। जितना आप अपना आप परचेज कर सकते हैं, आप अपने स्टैट्स पढ़ें, अपनी आप कॉमर्स पढ़ें, अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ें, आपको जहाँ समझ आता है आप अपनी बाइंग करें। सोना समझ आता है सोना बाय करें, चांदी समझ आता है चांदी बाय करें। तो बस ये सीखिए क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से, जैसे आपको पता है सोना इस वक्त 5,22,000 रुपये करीब आज तोला सोना था, तो क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से अगर आपकी क़ुव्वत ख़रीद है तो आप सोना ख़रीद लें। और अगर आप चांदी अभी भी आप परचेज़ करते हैं, चांदी सबकी पहुंच में है इस वक्त भी, आज भी समझ लें कि 12,000 रुपये, 12,500 या 12,000 के करीब जो है वो तोला चांदी सेल हो रही है। तो अगर हम बात करें, ये तोले की बात कर रहा हूँ, अगर आप बात करें तो 10 तोले का जो पीस होते हैं वो नियरली आज भी 1,20,000 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है। और 10 तोले के अलावा अगर आपने 10 तोले की भी अगर आप सेविंग नहीं कर सकते हैं तो आप 5 तोले का पीस खरीद लें, वो 60,000 का 5 तोले का पीस आ जाएगा। 5 तोला भी नहीं खरीद सकते तो आप एटलीस्ट 1 तोला सोना, 1 तोला चांदी खरीद लें। 1 तोला चांदी भी आज नियरली 10,500-11,000 रुपये की आ जाएगी। तो मैं तो कहूँगा कि आपकी जो भी मंथली सेविंग हो रही है उसमें थोड़ा बहुत जो है ना आप अपना चांदी परचेज़ करते रहें। और ये इंशाल्लाह मैं हमेशा आपको बोलता रहा हूँ, चांदी जो है इस वक्त लॉन्ग टर्म जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चांदी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, लेकिन आपने चांदी होल्ड करनी है। अगर चांदी की मार्केट टूटती भी है तो आपने घबराना नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म नहीं, चांदी जो है आगे इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से बहुत चांदी की यूटिलाइजेशन है। तो चांदी इंडस्ट्रियल, जैसे ही दुनिया में खपत बहुत ज़्यादा है, जब दुनिया में चांदी की मांग बढ़ेगी, फर्स्ट करें डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई शॉर्ट होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के रेट बढ़ जाएगा, इसी तरह लोकल मार्केट में बढ़ जाएगा। तो आगे चल के चांदी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। तो ये हमें इंशाल्लाह जो है साल 1.5 साल में हमें समझ आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ है। और मैं कहूँगा कि छोटी मोटी जो भी आपकी सेविंग्स है आप उसकी चांदी खरीदते रहे। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। और सोना ये है कि आपको पता है 5,20,000 रुपये तोला सोना, 1 तोला सोना है। तो अगर आपकी क़ुव्वत खरीदे तो आप सोना खरीदें, वरना आप चांदी परचेज़ करें। इतना बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो नाज़रीन, आपने सुना कि पिछले हफ्ते के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में कमी हुई है और आइंदा हफ्ते के दौरान भी जो है कीमतें बढ़ने का इम्कान नहीं है। तो ये बेहतरीन वक्त है ख़रीदारी का। तो जिन लोगों के पास पैसा मौजूद है, जिनके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, तो वो लाजमी सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये सोचे करें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।